हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक छोटा सा हैंड बैग लेकर आई हूँ और उसकी शुरुआत हम करेंगे उसके हैंडल से। तो हैंडल के लिए मैंने यहाँ पर क्विल्टेड पीस लिया है और इसका साइज़ है 3x14 इंच। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल इस तरह से किनारे से पतला मोड़ेंगे और इसको फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और हैंडल तैयार कर देंगे। और इसमें एक सिलाई इसके साइड से भी चला देंगे, जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है इधर से भी एक दाब मशीन चला देंगे। ये हमारे पास दो हैंडल रेडी हो गए। इसको रेडी करने के बाद यहाँ पर मैंने प्रिंटेड पीस लिया है और ये सिंथेटिक कपड़ा है मेरे पास, प्रिंटेड है। और इसकी हम जो इसकी चौड़ाई है ये 4 इंच है, 4 इंच की चौड़ी पट्टी है, लंबी सी है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले एक सीधी सिलाई कर देंगे। अब ये हमने इसमें एक सिलाई डाली है। अब हम लेंगे, ये हमारे पास क्विल्टेड पीस है और इसका मेजरमेंट है 13x18 इंच। ये 13x18 इंच है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा मेजरमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक मेजरमेंट करेंगे। ये जो हमारे पास 13 इंच है तो इसका हम जस्ट हाफ एंड हाफ निकालेंगे। 6.5 इंच इधर, 6.5 इंच इधर मार्क कर देंगे। इस मार्क को करने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। अब इस निशान को हम थोड़ा नीचे तक लगा लेंगे, इस तरह से लंबा। हमको ये दिखाई देते रहना चाहिए। इस तरह से इसको लगाने के बाद अब ये जो हमने पट्टी तैयार की थी इसको हम 3 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इसको सिंपल इस तरह से सीधा सिल देंगे और बीच में जो 6 इंच का एरिया है वहाँ पर इसको हम प्लीट्स डाल करके फ्रिल लगाएंगे। यहाँ पर ये जो 6 इंच का एरिया था यहाँ पर हमने फ्रिल दी है, यहाँ पर प्लेन दिया है, यहाँ पर प्लेन दिया है। सेम प्रोसेसर में इधर भी प्लेन हिस्सा रखते हुए और बीच में फ्रिल लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी ये दोनों तरफ हमने इस तरह से फ्रिल डाल ली है। अब यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो जहाँ पर ये हमने लंबा निशान लगाया था वो इसलिए लगाया था कि दिखाई दे। अब इसी निशान के ऊपर यहाँ पर इसको रखते हुए और बेल्ट को लगा देंगे। सेम प्रोसीजर में दूसरी बेल्ट भी लगा देंगे। अब इस बेल्ट को लगाने के बाद यहाँ पर हम जिप लेंगे। जिप भी हमारी 13 इंच की है और इसको यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर हम फ्रिल को अंदर रखेंगे इस तरफ जिधर हमारा ये क्विल्टेड पीस है और जो बेल्ट है इसको इधर बाहर रखेंगे और फ्रिल को इधर नीचे की तरफ दबाते हुए, जिप का हिस्सा इधर दबाते हुए, बेल्ट को बाहर रखते हुए यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। आपको यहाँ पर बेल्ट इस तरह से बाहर मिल जाएगी। अब इस जिप का दूसरा हिस्सा निकालेंगे और सेम प्रोसीजर में दूसरी साइड इसको जोड़ करके और फिनिशिंग दे देंगे।
अब इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर डालने के बाद इसको पहले पूरा बंद करेंगे, फिर से रनर डालेंगे, तो यहाँ पर सिलाई करने में हमको फिनिशिंग मिल जाएगी। इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जिप को पकड़ते हुए इसका यहाँ पर सेंटर मार्क ले लेंगे दोनों साइड में। अब इसको सेंटर मार्क से मिलाएंगे। जिप को जो हमने सेंटर मार्क लिया था यहाँ पर मिलाएंगे। फ्रिल वाला कपड़ा साइड में इस तरह से रखते हुए जिप को सेंटर मार्क से मिलाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो साइड है हमारी, ये जिप आ गया, ये सेंटर मार्क आ गया। अब इस कपड़े को ये जो इधर का सेंटर मार्क आएगा, यहाँ पर सेंटर मार्क निशान लगा लेते हैं ये। अब इसको हाफ एंड हाफ इधर फोल्ड करेंगे इस तरह से। सेंटर मार्क और ये जिप का हिस्सा हमारा एक साथ आना चाहिए और यहाँ पर ये बराबर से फोल्ड हो जाना चाहिए। इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बराबर हो गया। अब इसको सिलते हुए इधर आएंगे और फिर इधर का हिस्सा भी फोल्ड करके हाफ एंड हाफ करके इसको भी यहाँ पर इस तरह बराबर से सिल देंगे। तो इसको हम सिल देते हैं। सेम प्रोसीजर इधर भी करेंगे। सीधा करके पहले चेक करेंगे। अभी इसको सिलने के बाद यहाँ पर हम पाइपिंग चढ़ा देंगे। अब ये हमारा छोटा सा पर्स, बैग, किट, पाउच जो भी आप कहें रेडी हो गया है और ये मल्टीपर्पज़ के यूज में आएगा। इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए इसकी लुकिंग कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारा एक छोटा सा बैग कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसमें यहाँ पर हमने जो फ्रिल है इससे इसकी लुकिंग बढ़ गई है। ये बहुत सिंपल सा बैग और काफ़ी स्पेस है इसमें। इसको लंच बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हैंडबैग की तरह से यूज़ और एक किट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।